के गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान में। अब 20वीं शक्ति अमूर्तत्व शक्ति की चर्चा चलती है। वैसे इस भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनमें से सेलेक्टेड 47 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर की है और इन 47 शक्तियों में से 19 शक्ति हो चुकी हैं और ये 20वीं शक्ति का वर्णन यहाँ पर है। इसमें पीछे की सभी शक्तियों का वर्णन एक पैरा में बहुत अच्छी तरह से दिया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कल भी नहीं मिला था और आज भी नहीं मिला। ये तो पहले ही स्पष्ट कर दिया अपन ने कि इन शक्तियों का जो वर्णन है वो आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने की दृष्टि से है, क्योंकि लक्ष्य भगवान आत्मा है और लक्षण चेतनता है। इसलिए सबसे पहले जीवत्व शक्ति और उसके बाद में लक्षण के रूप में चिति शक्ति, और चिति शक्ति दो प्रकार की, ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति, इस तरीके से चार। और उसके बाद में सच्चिदानंद, इस महामंत्र में अकेली एक सुख रह जाता है, इसलिए इसके तत्काल बाद सुख शक्ति तो सच्चिदानंद आत्मा की चर्चा हो गई। सच्चिदानंद आत्मा वो है जो समय सार के मंगलाचरण में जिसको नमस्कार किया गया है। सत माने भावाय, चित्त माने चित्त स्वभावाय, और आनंद ज्ञान और अज्ञान, इस तरह तीन चीजें जिसमें होती हैं उसे सच्चिदानंद प्रभु बोलते हैं भगवान आत्मा। अपने त्रिकाली भगवान आत्मा गुरुदेव श्री फरमाते थे और कई वाक्य आते थे, लेकिन ये जैन और जैनेतर सभी में चलता है सच्चिदानंद। उनके यहाँ भी ऐसा ही मानते हैं। तो अब इसके बाद में वे कहते वीर के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, और उससे अनंत चतुष्टय की पूर्ति होती है। तो छठवीं वीर शक्ति, उसके बाद में प्रभुत्व विभुत्व, सर्वदर्शत्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश शक्ति, परिणामकत्व शक्ति, इनके माध्यम से आत्मा के ज्ञान स्वभाव का स्वरूप समझाया। ज्ञान स्वपर प्रकाशक जो भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, उसमें जितनी भी प्रकार की शंकाएं आशंकाएं हो सकती हैं लोगों के चित्त में, उन शंकाओं आशंकाओं के समाधान के लिए उन्होंने इतनी शक्तियों का जानने के संदर्भ में प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा देखा होगा, ऐसा मैंने कहा था, है भी इस तरह की प्रवृत्तियां उनके जमाने में वही होंगी, इसलिए उन्होंने छांट करके ये शक्तियां रखी हैं। यदि कोई दूसरा जमाना होता अथवा उस जमाने में इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं रही होती है ना, तो शायद इन 47 में से 2-4 शक्तियों के नाम बदले भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी अपेक्षा ये है
कि आचार्य की वाणी जो है वो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार है, इसलिए वे सहज ही जानते हैं कि अज्ञानियों को किस टाइप के विकल्प खड़े हो सकते हैं। जैसे कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी, अब ये 3 तरह के लोग बता, लेकिन 3 तरह के लोगों की प्रवृत्ति हमें में पाई जाती है। लेकिन कोई जे उभयाभासी हैं, जे व्यवहाराभासी हैं, ये निश्चयाभासी हैं, ऐसे किसी के गांव अलग से नहीं बसे हुए हैं। लेकिन यदि उनका वर्णन हम शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से कर दें तो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग पाए जाते हैं। उसके बाद फिर और कौन कौन सी चीजें आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए जरूरी है, उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अब इसमें ये अमूर्तित्व शक्ति तक अपन आए हैं। अब देखिए, वैसे तो जब दूसरी चित्ती शक्ति कही थी तो उसमें ही कहा था कि अजड़ात्मिका, कि जड़ नहीं होना है स्वभाव जिसका। तो जड़ माने ही मूर्त होता है, तो अमूर्तत्व तो आ गया वहां पर। ऐसा और भी कई जगह से निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें आता ना द्रव्य संग्रह में कि व्यवहार नए से भगवान आत्मा मूर्त है और निश्चय नए से अमूर्त है। अथवा द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है, जीव आता क्या, जीव जो है करता है, भोगता है, ऐसे 7-8 बोल आते हैं ना। उन्हीं को पकड़ करके श्रीमद ने अपनी एक पूरी किताब बना दी, और जिसमें ये सारी बातें लिख करके, और वो श्रीमद वाले तो यही कहते हैं कि ये श्रीमद की मौलिक है। लेकिन अपने तो द्रव्य संग्रह में वो बात है, जीवो कर्ता अभोक्ता आती ना गाथा, और एक एक शब्द के आधार पर एक एक उसे वे अधिकार कहते हैं, और वो अधिकार भी एक एक गाथा का है। हमको बड़ा पता लगता है, हम उसको अधिकारों के हेडिंग बनाए अलग छापते वक्त, क्यों नहीं छापते हैं? फिर जीवाधिकार, कर्ताधिकार, भोक्ताधिकार ऐसा लिखा क्या, नहीं लिखा? क्योंकि हमको एक गाथा का अधिकार, क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि एक अधिकार में अनेक गाथाएं होती हैं। लेकिन बात खत्म हो गई तो अधिकार खत्म हो गया है? अब चूंकि उसमें लिखा था अधिकार, इसलिए हमने अधिकार तो हमें लिखना पड़ा। लेकिन हमने जो अधिकार के लिए हम पेज चेंज कर देते हैं, नए पेज से शुरू करते हैं, ऊपर अलग से हेडिंग अधिकार का लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाया, क्योंकि हमारे दिमाग में अधिकार का जो अर्थ रचा हुआ है वो अर्थ हमें वहां नहीं बैठता है। तो उन्होंने वो सब बातें स्पष्ट की, तो उनके दिमाग में भी ये बात है कि आत्मा को समझने के लिए इतनी चीजें स्पष्ट की जानी चाहिए। अब वही बातें यहाँ है कि एक अमूर्तत्व, इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि रूप रसगंध स्पर्श माने जिस पदार्थ में हो उस पदार्थ को बोलते हैं मूर्ति, और वे रूप रसगंध स्पर्श भगवान आत्मा में नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा है अमूर्ति। अमूर्तिक है तो कहते हैं कि अमूर्तत्व नाम का एक धर्म भगवान आत्मा में है। शक्ति कहो, क्योंकि शक्तियां 3 प्रकार की होती है ना, कुछ गुण रूप, कुछ धर्म रूप, कुछ स्वभाव रूप, कि उसमें मूर्तिक पना नहीं है, मूर्तिक पने का प्रवेश उसमें कभी नहीं होता है। और फिर ये भी है कि व्यवहार नए से उसे कहा क्यों, क्योंकि पर्याय अवस्था में मूर्तिक शरीर और ज्ञानावरण आदि कर्म भी मूर्तिक हैं, इनके संयोग के कारण व्यवहार नए से उसे मूर्ति कहते हैं। तो कहते हैं, इनने परिभाषा में मालूम क्या ऐसा अच्छा वाक्य डाला कि कर्म के अभाव में जब वो मूर्तिपना खत्म हो जाएगा, ऐसा अमूर्तिक स्वभाव जब प्रकट होगा, ऐसे अमूर्तिक स्वभाव की जो धारण की शक्ति है उसका नाम अमूर्तित्व शक्ति है। देखो पढ़ो अपने से, यह अमूर्तित्व शक्ति
कर्म बंध के अभाव से व्यक्त सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मक है। माने एक तो स्पर्शादि तो इसमें सहज ही नहीं है, लेकिन वो संयोग रूप जो स्पर्शादिक देखने में आते हैं ना, तो वो कर्म बंध के अभाव से प्रकट होगा। अभी नहीं दिखा तुम्हें, दिखाई देगा। तो कर्म संबंध के अभाव से जो प्रकट होता है और जिसका सहज स्वभाव स्पर्श रस गंध का अभाव है, ऐसा एक भगवान आत्मा में धर्म है। धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पर्याय नहीं होती है, और स्वभाव इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अमूर्ति के भी और मूर्ति बना दोनों ही बातें आती ना। जब परस्पर जिसमें विरुद्ध होता है तो उस बात को वहां नहीं लेते हैं। देखो सीधी सच्ची बात यह है कि इसका अर्थ ये है कि भगवान आत्मा देह से भिन्न है, बस। माने जो अपने देह से भिन्नता की बात बतानी है वो अमूर्तित्व शक्ति के माध्यम से भगवान आत्मा को देह से भिन्न बताना चाहते हैं। अब फिर देखिए, पहले क्या कह दिया था ना कि आत्मा न किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। क्या नाम था शक्ति का? अकारी कारण शक्ति। तो इसमें ही ये बात सिद्ध हो गई थी कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, तो पर के साथ भगवान आत्मा का कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना। अब यहां पर 21वीं और 22वीं शक्ति है, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। कहते इन शक्तियों के कारण ये भगवान आत्मा रागादि विकारी भावों का अकर्ता है और अभोक्ता है, बस ये बताना है। देखो कैसी विचित्र बात है। इस समय सार के परिशिष्ट में उन्हीं अमृतचंद्राचार्य ने रागादिक का कर्ता और भोक्ता नहीं है, ऐसी इसमें एक शक्ति है, ये बताया कि कर्ता नहीं है और भोक्ता नहीं है। मैंने अकर्ता है अभोक्ता है। और प्रवचन सार के 47 नयों में उनने कर्ता नए और भोक्ता नए लिखे, और उनने उन्हीं से इन्हीं रागादि का कर्ता और भोक्ता कहा, और चीजों का नहीं, इन्हीं रागादि भावों का। अब वही तो कुंद कुंद के ग्रंथ है, समय सार और प्रवचन सार, और वही टीकाकार अमृतचंद्राचार्य दोनों की, और उन्हीं ने परिशिष्ट में 47 शक्तियों और 47 नए लिखे। यदि कोई अलग अलग आचार्य होते तो हम एक को महान और दूसरे को कम महान घोषित कर देते। करते तो न मालूम क्या क्या, लेकिन मैं बहुत सभ्य शब्दों में कहना चाहता हूं। संदेश शिखर में मेरा व्याख्यान चल रहा था, और जब मैंने ये बात कही तो एक बहुत बड़े विद्वान बोले, वो तो प्रवचन सार की बात है। ऐसे जैसे कोई प्रवचन सार की बात है, मैंने कोई रास्ते में चलते हुए किसी साधारण रक्षा पुरुष की बात हो, तो मैंने कहा प्रवचन सार भी कुंदकुंदा देव का ही है, और उन्हीं की बात तो है। तो प्रवचन सार की बात है तो उसमें से क्या हो गया है? फिर मैंने ये भी बताया कि समय सार में देखना है आपको रागादि का कर्ता आत्मा, तो समय सार में भी निकाल के बताता हूं। बताया मैंने, समय सार में भी लिखा है रागादि का कर्ता आत्मा है। क्यों घबराते हो? समय सार में लिखा है कि घड़े का घटपट और रथ का कर्ता भी भगवान आत्मा है। देखो कर्ता कर्म अधिकार उठा करके राजेंद्र जी है ध्यान में, न कहां से घुस गया। अच्छी तरह से आद्योपांत समय सार को पढ़ते ही नहीं है, नहीं तो ये कैसे कहते कि ये समय सार की बात नहीं है। पर इस प्रकरण में नहीं है। पर इस प्रकरण में आत्मा में गुरुदेव की भाषा में बोलूं
तो वो ऐसा बोलते थे कि आत्मा राग को करे ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है आत्मा में, ऐसा बोलते थे। आत्मा राग को भोगे ऐसी कोई शक्ति नहीं है आत्मा में, शक्ति नहीं है। माने यहां तो ये कह रहे कि आत्मा राग को नहीं करे और नहीं भोगे ऐसी शक्ति है। क्यों? शक्तियों का प्रकरण है, ऐसी शक्ति नहीं है। ये कौन कौन सी शक्तियां नहीं हैं, ये इसकी चर्चा नहीं चल रही है। कमल जी क्या की चल रही है? कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसकी बात चल रही है ना। देखो मैं पढ़ता हूं इसकी भाषा। ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्तृत्व शक्ति है। इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृत्व शक्ति है। अभी संस्कृत की पंक्ति और उसकी हिंदी की पंक्ति पूरी पूरी एक एक लाइन नहीं है, आधी आधी लाइन में है। लेकिन आप जरा ध्यान से पढ़ो उन्हें। अकर्तृत्व शक्ति में और अभोक्तृत्व शक्ति में अंतर क्या है? क्योंकि 75% शब्दावली दोनों की एक सी है। तो क्या एक सा है? ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के, यही बात दूसरी में है कि ज्ञान भाव, इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले विकारी परिणामों के, भावों को, परिणामों को, है ना, बिल्कुल एक सी है ना पंक्ति। और इसमें लिखा कि रागादि भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्तृत्व शक्ति और भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृत्व शक्ति। तो इतना बदला है। तो भोक्तृत्व में उनने अनुभव लिया, अखिल आत्मा का अनुभव नहीं है। रागादि का भोगना भी अनुभव है ना। तो लिखा रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से, यानी भोक्तृत्व से रहित अभोक्तृत्व शक्ति है। माने बिल्कुल सीमित शब्दों में उसमें कर्तृत्व से रहित और इसमें भोक्तृत्व से रहित, बस इतनी सी बात उन्होंने कही। मेरे कहने का मतलब ये है कि आत्मा का स्वरूप बहुत ही विचित्र है और जिन जिन चीजों में शंका खड़ी हो जाती है, खासकर आगम के अभ्यास से, तब वही प्रवचनसार पड़ेगा ना। वहां कर्ता नहीं से भगवान आत्मा को रागादि का कर्ता कहेगा और यहाँ शक्तियों के प्रकरण में उसे अकर्ता कहेगा, तो भ्रमित होगा वो। तो जब तक वो इन सब की अपेक्षा लगाना नहीं सीखेगा, नहीं समझेगा, तब तक जैन धर्म का मर्म नहीं समझ सकता। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो लिखा है, तो पूरा आद्योपांत ग्रंथ है, उसमें एक ही स्टाइल है। देखना, ध्यान से देखना, जो अपने यहाँ विद्यार्थी बैठे हो तो वो और ध्यान से सुनना। जो मैं कहता हूं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। टोडरमल जी का जो शिष्य है वो कोई शिष्य मिष्य नहीं था वहां, उनने खुद ही शिष्य और खुद ही गुरु, खुद ने ही प्रश्न उठाया और खुद ने ही उत्तर दिया। तो जब वे शिष्य का पाठ करते हैं तब कैसे टोडरमल होते हैं, और जब वे उसका जवाब देते हैं तो वो टोडरमल कैसे होते हैं, इसकी आप समीक्षा करें। तो जब वो शिष्य होते हैं तो उसके मुख में अनेक आगम प्रमाण होते हैं, माने वो आगम का बहुत अभ्यासी है, शास्त्र उसने बहुत पढ़े हैं। इसलिए बात में कहता है गोमर सार में तो ऐसा लिखा है, समय सार में तो ऐसा लिखा है, प्रवचन सार में तो ऐसा लिखा है, वो प्रमाण पेश करता है और आप यहां ऐसा कह रहे हो। माने वो जो
अपर पक्ष आता है उसको वो खुद के उनके शिष्य के मुख से उठाते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी आप बारीकी से एक बात देखेंगे कि वे स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं अपने प्रवचन में और फिर स्वयं उत्तर देते हैं। ऐसी टोडरमल जी जैसी प्रश्नोत्तर बली गुरुदेव के प्रवचनों की भी बनाई जा सकती है। आप सुने ना? और वो आगम के प्रमाण शिष्य के मुख में डालते हैं। माने बिना पढ़ा लिखा शिष्य नहीं है वो। जिसको काला अक्षर भैंस बराबर है, एक दिन प्रवचन सुनने आ गया और साहब हमें बताओ सूरज चक्कर काट रहा है कि पृथ्वी चक्कर काट रही है, ऐसे बेवकूफी के प्रश्न करता है, खुद को भी डिस्टर्ब होता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है। ऐसे शिष्य को जगह नहीं दी टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। गुरुजी पढ़ते हैं 2 घंटा तो जो पढ़ता है 6 घंटा, ऐसा उनका शिष्य है। अब उसकी कमी क्या है उसमें जिससे मुझे गुरु की जरूरत पड़ती है? शांति जी, कमी ये है कि वो अपेक्षा नहीं समझता बस। तो टोडरमल जी जब उसे जवाब देते हैं तो उनका पहला वाक्य होता तुमने कहा सो ठीक। उसे मक्खन लगाने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि जिनवाणी में ऐसा कथन आया है। वो कह रहा गोमटसार में ऐसा लिखा है, तो इसके लिए नहीं कहेंगे कि तुमने कहा सो ठीक। लिखा है ना गोमटसार में, तो वे कहेंगे लेकिन वहां ये अपेक्षा थी और यहां ये अपेक्षा है। बस ये उनका उत्तर का तरीका है। और गुरुदेव का भी यही है। गुरुदेव वो कहते देखो आई ये बात न थी। जब वो कोई बात कहते हैं आत्मा रागादिक का अकर्ता है, एक गाथा वो पढ़ा रहे आपको, ये शक्ति का ज्ञान करा रहे, तो वो क्या बोलेंगे? प्रवचन सार में कर्ता ने से आत्मा को रागादिक का कर्ता कहा है, पर आई ये बात न थी। पर इतनी सी है कि वो ऐसा नहीं कहेंगे शिष्य प्रश्न कर रहा है, ये खुद ही उठाएंगे और फिर ये कह के कि आई ये बात न थी, यहां तो ये बताया जा रहा है। तो ये उनका तरीका है। देखो किसी को पढ़ना हो ढंग से तो उसके वर्णन करने की स्टाइल का अध्ययन करना चाहिए। यूनिवर्सिटियों में बहुत जो हाई लेवल पर होता है ना, तो वहां पर वो आपसे कोई ऐसा नहीं पूछता है कि आपने रघुवंश पढ़ा कि समय सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बोले आपने कालिदास पढ़ा, आपने कुंद कुंद पढ़ा। आप ये कैसा लट्ठी छाप आदमी है, कुंद कुंद वो पढ़ा। लेखक का नाम को पूछते हैं कि उसकी किताबें तुमने पढ़ी कि नहीं, तो कुंद कुंद को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो कुंद कुंद को पढ़ा का मतलब क्या? तुलसीदास को पढ़ा का मतलब क्या? कि तुलसीदास के कथन करने की स्टाइल क्या है वो तुमने अच्छी तरह अध्ययन की कि नहीं। यदि नहीं की है तो तुम उसका अर्थ नहीं समझ सकते। कि कुंद कुंद की स्टाइल ये है, अमृतचंद की स्टाइल ये है। एक एक लेखक की स्टाइल हम पढ़ लेंगे तब जाकर उसका अर्थ सही हम समझ पाएंगे। कि तुमने कहा सो ठीक, लेकिन यहां ये अपेक्षा से ये बात बताई जा रही है। प्रवचन सार में वो ज्ञान की मुख्यता है और यहाँ दृष्टि की मुख्यता है। गुरुदेव श्री ऐसा कहेंगे, लेकिन वो प्रश्न है फिर उत्तर ऐसा नहीं, बस ऐसा कहेंगे कि वहां ऐसा कहा है और यहाँ इसका ये कारण ये है। पूज्य गुरुदेव श्री तो हमको बहुत महिमा आती थी और महिमा लायक उनकी बातें भी होती थी, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि इतनी चीजें याद हैं इन्हें, यहाँ इतनी चीजें याद हैं। तो हम उनकी क्षयोपशम से बहुत प्रभावित होते थे कि बहुत स्मृति तेज है?
वे सारी चीजें यहाँ याद आ जाती हैं। जब एक गाथा बोलते हैं तो इस बारे में जहां जहां जो जो बात लिखी है वो सब याद आ जाती है उन्हें, और हम बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। वो जब स्वाध्याय करते थे तो उस वक्त बहुत गहराई से उस सब चीजों को देखते थे, और अपनी जो उनकी खुद की किताब होती थी वे उस खुद की किताब पर वहां पर लिख लेते थे कि प्रवचन सार का प्रा सा और गाथा इतनी, ऐसा करके कि ये बात वहां ऐसी है, ऐसा वहां लिख देते थे। जरा समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। और फिर वो किताब बुलाते थे और निकाल के बताते थे कि देखो यहां ऐसा लिखा है। फिर उसका वो उत्तर देते थे, वो अपेक्षा बताते थे। तो साहब आपने हमारे गुरुदेव की प्रतिष्ठा कम कर दी, हम तो इतनी महिमा बनते कि उन्हें सब याद है, और तुमने भी तो नोट कर करके लाते थे, क्यों? उन्हें कुछ याद नहीं था, तो लिख के लाते थे और फिर किताब में से निकाल के बताते थे। तो महिमा कम हो गई ना इस जगत की दृष्टि में। अरे मैं महिमा बढ़ाना चाहने के लिए कह रहा हूं कि वो गुरुदेव जो उसमें 24 घंटा रंगे थे, वो भी प्रवचन करने के पहले जिस सब्जेक्ट पर प्रवचन करना है उस पर घंटों स्वाध्याय करते थे। रोजाना तो करते ही थे, लेकिन उस दिन अभी प्रवचन करने जाना है जिस गाथा पर, तो 2 घंटे पहले से भाई साहब 3 बजे का प्रवचन जो करना है तो 11 बजे सो के आराम करके उठ जाते थे, और 11 बजे से फिर वो 2:30 बजे तक, जब तक उठ के वो जाएंगे नहीं प्रवचन करने, तब तक वो किताब ऐसी हाथ में लेकर के और बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कोई भी आदमी जाएगा तो वो पढ़ते मिलेंगे, और जाते ही कहेंगे देखो इसमें क्या लिखा, देखो इसमें क्या लिखा। और वो आपको वो ही बातें जो जाके प्रवचन में बताना है वो तो वहां बताने लगते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनके दिमाग में वही घूमता था, और दूसरी बात करके अपना समय खराब नहीं करना चाहते थे। अब तुम आ ही गए हो और तुमसे कुछ भी नहीं बोले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो कहते हो पंडित जी इसमें क्या है, ऐसे कह के अपनी जो स्वाध्याय कर रहे थे उसी बात को फिर रिपीट कर दी, फिर आगे पढ़ने लग गए। अब हाँ तुम हाँ करके बैठे रहोगे, क्या करोगे? ये उनकी क्वालिटी थी, ऐसा करना चाहिए। गणधर देव को भी ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूं। माने हम बहुत प्रतिभाशाली हैं इसलिए हम ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं। प्रवचन करना है तो अपनी किताब में ही करना चाहिए। हमें तो कोई भी आगे लागे रख देते हैं, यहाँ की वहां की। मैं कभी कभी कहता हूँ नहीं ये किताब नहीं, वो किताब लाओ। अरे ये भी समझदार है, वो भी समझदार है, उसमें क्या है? अरे पंडित जी को राग देश हो, हमारे गुरु को राग देश था इसलिए हमें भी है। और हमारे गुरु के जो वो शिष्य थे ना, वो इतने होशियार थे कि उसके पहले वही किताब वहां लाकर रखते थे। और हमारे में इतनी कमी है कि वो नहीं लाके रखते, चादर लाके रख देते, तो हमको यहाँ क्या नहीं पड़ती है, इतनी तो फर्क है। क्यों?